बिल्कुल सही कहा आपने मिथुन जी। TTAADC की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया फुटबॉल के लिए, आई मस्ट से काबिल तारीफ है, क्योंकि फुटबॉल जैसे इस गेम को एक प्लेटफॉर्म मिलना, आई एम नॉट श्योर कि हर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देता है। दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम इन त्रिपुरा, इन द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो लोग ऑफलाइन हैं, अभी आप यहाँ दर्शकगण देख सकते हैं, यहाँ भरपूर दर्शकगण हैं, पर जो हमें यहाँ तक नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, इतने दूर इस स्टेडियम में, इस प्लेग्राउंड में, कांचनपुर प्लेग्राउंड में, वो एक्चुअल में घर बैठे इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, सभी के पास नेट है, एंड हर कोई इस मैच का लुत्फ उठा सकता है। जो फुटबॉल फैंस हैं, फुटबॉल लवर्स हैं, अच्छे से इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। इवन इफ दे आर इन ऑफिस, इवन इफ दे आर इन इन देयर होम, they can take this मैच, ये इस मैच को देख सकते हैं। They can have a look of this match, अलग लुत्फ उठा सकते हैं इस मैच का। तो यहाँ आज भिड़ रहे हैं नॉर्थ पैंथर्स एंड ढलाई एंटलर्स। दोनों ही टीम खास है, मजबूत है, अच्छे खिलाड़ियां हैं दोनों टीमों में। एंड फर्स्ट हाफ में अभी तक एंटलर्स भारी पड़े हैं, पर आई एम वेरी श्योर कि अब जिस रणनीति के साथ आएंगे नॉर्थ पैंथर्स, वो थोड़ा सा अलग होगा। पर वही बात है, TTADC को फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स देना ईजी नहीं होता, बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर आप दे रहे हैं, प्लेयर्स, टीम्स, सब कुछ करने में लगभग महीनों चले जाते हैं, उस प्लानिंग में महीनों चले जाते हैं। इसके बाद आप तक ये पहुंचाना हर दिन लाइव, ऐसा बहुत समय होता है कि किसी स्टेडियम में किसी कारणवश इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, कोई ना कोई कारणवश कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, पर हम आप तक ये लाइव पहुंचाते हैं। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक पूरा मैच पहुंचे, आप पूरे मैच का लुत्फ उठा सके। सो नो डाउट TTADC की तरफ से एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव, एंड आई रियली वांट कि हर साल ऐसा टूर्नामेंट हो, ताकि प्रोत्साहन मिले हमारे लवर्स को, फुटबॉल लवर्स को, जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं उनको स्पोर्ट्समैनशिप बढ़े। एंड बच्चे, स्पेशली जो बच्चे हैं जो आजकल के ज़माने में सिर्फ फ़ोन से लगे रहते हैं, उनको लगता है फुटबॉल गेम हम फ़ोन में ही खेलते हैं, क्रिकेट वो फ़ोन में ही खेलते हैं, सब कुछ वह फ़ोन में ही खेलते हैं। वो फ़ोन से हट के मैदान में वह आए, मैदान में आके रहें, खेलें और आगे लेकर जाएं अपने राज्य को, अपने देश को। ऐसी जगह से उभर कर ही बच्चे आगे जा पाएंगे। और पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को समर्थन करते हैं, बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं फॉर द प्ले, फॉर द स्पोर्ट्स, किसी भी तरह का स्पोर्ट हो। आई एम नॉट जस्ट आस्किंग अबाउट फुटबॉल ओनली, मैं जस्ट फुटबॉल की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट एवरीथिंग, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट थिंग। स्पोर्ट्स में बहुत कुछ आता है, बहुत सारे गेम्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, लाइक क्रिकेट है, बैडमिंटन है, गर्ल्स के लिए बैडमिंटन है, टेनिस है, टेबल टेनिस है। ऐसे गेम्स आप कोई ना कोई एक गेम में अपना टाइम दीजिए, सो दैट एज अ हॉबी आप उसको लीजिए, ताकि आप फिट रह सके। तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि एंटलर्स में बढ़िया खिलाड़ियां हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, एंड उनमें से बिकेन, जिन्होंने पहले भी एक गोल लिया था एक मैच में, आज भी उनकी तरफ से ही ये गोल हुआ है। सो डेफिनेटली आई एम नॉट शॉक्ड, बिकॉज आई नो कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, पर हाँ, उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं अभी, कि अब देखना ये है कि क्या वो एक बढ़ोतरी ले पाते हैं क्या, और एक गोल के साथ बढ़ोतरी ले सकते हैं क्या, या फिर नॉर्थ पैंथर्स अब टाई करके एक अच्छा मुकाबला दे देंगे ढलाई एंटलर्स को, क्योंकि ज्यादा गोल डिफरेंस है नहीं, ओनली 1 का गोल डिफरेंस है। तो अगर आप एक गोल ले रहे हैं नॉर्थ पैंथर्स, तो आप अच्छी टक्कर दे रहे हैं एंटलर्स को। वहीं एंटलर्स, अगर आप एक और गोल लेकर बढ़ोतरी कर लेते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है, एक एडवांटेज आ जाता है कि एक गोल अगर फिर भी नॉर्थ पैंथर्स की तरफ चला जाए, तो आपकी तरफ से रहेगा कि हाँ, हमारे 2 गोल हुए हैं। तो आपको शायद, मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको एक और बढ़ोतरी करनी चाहिए। वहीं नॉर्थ पैंथर्स, अगर आप चाहते हैं कि उनकी बढ़ोतरी ना हो, तो डेफिनेटली अभी आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के आना है, थोड़ा अच्छा रणनीति लेकर आना है, ताकि आप एक और गोल करें, टाई कर फिर आप जीते, क्योंकि इस मैच से एटलीस्ट ये डिसाइड हो जाएगा कि ग्रुप बी में कौन सेमीफाइनल तक जाने का काबिलियत रखता है, कौन ये काबिलियत रखता है।
देखिए जिस तरह से आप पॉइंट टेबल की बात कीजिएगा ना अगर, तो वहां पर जो वेस्ट विकिंग्स है वो उसके 7 पॉइंट्स हैं और गोमती ग्लैडिएटर 10 पॉइंट्स लेके आगे निकले हुए हैं। अब देखना है कि आगे के सोमवार शायद मंगलवार को इसके दूसरे पॉइंट्स टेबल आ जाएंगे। तो यहाँ पर धलाई बी टीम पर 4 पॉइंट्स के साथ, नॉर्थ पैंथर्स 3 पॉइंट्स के साथ। तो देखना है ये दोनों, और वेस्ट रॉयल्स वो भी 3 पॉइंट के साथ। तो अगर देखिए अगर आप ये मैच को आप किसी तरह से अगर गवा बैठते हैं नॉर्थ पैंथर्स, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के नॉर्थ पैंथर्स के जो मैच है वो शायद और नहीं है, सिर्फ धलाई एंटलर्स के मैच खेले जाएंगे। धलाई का आज तीसरा मैच है और उनुकोटी चैलेंजर्स और वहां पर वेस्ट विकिंग्स और साउथ लायंस, ये तीनों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साथ में सिपाही जला टाइगर्स, सिपाही जला टाइगर्स का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो वेस्ट विकिंग्स के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने नाम 7 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। अब देखना है कि अब आज यहां से कितने पॉइंट्स लेकर दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर, कौन सी जगह पर अपना स्थान बनाते हैं, क्योंकि मैदान में सर्द हवाएं चलती हुई, मौसम बिल्कुल साफ, धूप उतनी तेज भी ना धीमा, और सर्द हवा सा चलता हुआ इस मैदान में देखना है। आप झंडे को देखिए किस तरह से लहरा रही है दोनों TTADC के झंडे, और ये रंग बिरंगे झंडे जो यहाँ पर लगे हैं सारे। तो ये मैदान का जो मौसम है बहुत अनुकूल मौसम है, फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सब यहाँ पर देखिए दर्शकगण जो है छांव में बैठकर आराम से खेल का यहाँ पर नजारा देखते हुए, क्योंकि किस तरह से इस खेल का जो रुतबा है वो कहीं और पहुंचा दिया है इस त्रिपुरा ने और त्रिपुरा के इन प्लेयरों ने, क्योंकि ये त्रिपुरा के सभी प्लेयर्स है और इन प्लेयर्सों ने अपने काम, अपने नाम, अपने दिखाया है किस तरह से उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन करके लोगों को बता दिया है कि जी हाँ, फुटबॉल ऐसा एक गेम है जहां पर हर कोई अपना हिस्सेदारी निभा सकता है। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर हर एक स्कूल में आपको PET मिल जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन टीचर, और वो टीचर चाहते हैं कि मैं अच्छे खिलाड़ियों को बनाऊं। कल भी मुझे एक टीचर मिले थे फिजिकल एजुकेशन के, वो बोल रहे थे मैं भी चाहता हूं कि प्लेयर्स को बनाऊं, लेकिन ऐसा जरूरत है कि अभी जो हमारे घर के जो हमारे गार्डियन है वो बच्चों को बाहर निकाले अपने घर से और उन टीचरों के पास भेजे अच्छी चीजें, अच्छी कोचिंग के लिए, और उस जगह से ही बच्चे जो है अपना एक स्थान प्राप्त करेंगे। बहुत ही अच्छी लाइफ है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है स्पोर्ट्स में, क्योंकि आप जब स्पोर्ट्समैन बनेंगे ना तो आपका हेल्थ, आपका फिजिक्स इस तरह का ही रहेगा, और आपके लिए जो सम्मान होगा ना वो कुछ और लेवल का होगा, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है ना बहुत कम लोगों को हासिल होती है। हम जानते हैं, जैसे देखिए हमारे भारत में बाईचुंग भूटिया किस तरह से अपना नाम कर गया, हर किसी की जुबान में अगर फुटबॉल का नाम आता है तो बाईचुंग भूटिया आता है, क्योंकि बाईचुंग ने ऐसी अपने स्थान बनाया है भारत में। जिस तरह से हम दूसरे टीम के यहाँ मेसी को बोलिए, एमबाप्पे बोलिए, जितने भी ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हैं उनका जिस तरह से नाम लेते हैं हम उतने ही प्रेम और भाव से, श्रद्धा से हम बाईचुंग भूटिया का नाम लेते हैं। तो आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसे खिलाड़ी निकले। देखिए अब भारत चेस में नंबर 1 है, इंटरनेशनल को खिलाड़ी को मात देते हुए भारत सर्वप्रथम स्थान पर आया है। तो ये जरूरत है, ये जज्बा है, त्रिपुरा में वो टैलेंट है, बस बात है कि वो चौखट से बाहर निकले और मैदान तक पहुंचे, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, दोनों ही जगह पर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक स्पोर्ट्समैन क्या होता है, आप जब खेलेंगे, आप जब प्रदर्शन दिखाएंगे वहां पर तो आपको मालूम चलेगा, क्योंकि आप उसमें यह ना सोचे कि आपकी हार होगी, क्योंकि हारता वही है जो जीतने की काबिलियत रखता है। तो आपको उस भाव से निकलना है कि खेलना है, क्योंकि हर कोई सक्सेस होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप जरूरी है सबके लिए, और सबके लिए ये टीचर भी मौजूद है त्रिपुरा में। हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, प्रकृति से हरा भरा हमारा त्रिपुरा, और इसको काम पे लगाइए। ऐसी चीजें बार बार जीवन में मौके नहीं मिलते हैं, और दोनों टीमों की बात करते हैं। चलिए चलते एक बार पूरी श्रृंखला में, जहां पर वेस्ट रॉयल्स के पास अभी 3 पॉइंट है। चलिए हुइसल बज चुका है, रेफरी मदरजीत का हुइसल बज चुका है। अब मैदान धीरे धीरे से अब मैदान की तरफ सेंटर पॉइंट पे आएंगे, किक ऑफ होगा, खेल शुरू होगा, हाफ टाइम समाप्त की घोषणा हो चुकी है। तो आशा करेंगे कि यहां पर नॉर्थ पैंथर्स जो उनके बाकी जो मैचेस थे उस तरह का प्रदर्शन यहां पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स में एक ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अमोजा, जेबरडांग,
वर्ण लाल की माँ, ऐसे खिलाड़ी हैं उसमें। अभी वक्त है, आप उस कोच से बात करके अंदर जा रहे हैं तो सलाह मशवरा जरूर हुई होगी, और अपने आप को उस तरह से संगठित कर लीजिए। फॉर्मेशन बनाइए, या 4-4 का बनाइए, 3-3-4 का बनाइए, एक 5-3-4 का बनाइए, फॉर्मेशन अच्छा बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि मौका है, आपको मौके मिल रहे हैं वहां पर, और उस मौके को काम पे लगे, तब्दील कीजिए उसको, जरूरत है, मौका है। और पैंथर्स के पास आज ये मौका वो चाहेंगे नहीं कि गवाए, क्योंकि जो धलाई है, धलाई ने अब तक एक गोल कर दिया है, वो गोल भी काबिले तारीफ था, क्योंकि जिस तरह से वो चीरता हुआ निकला उस रफ्तार से सर माथे होके, वो मानना पड़ेगा। देखिए बॉल सेंटर पॉइंट पे पहुंच चुका है। यहाँ पर घड़ी की सुई को देखते हुए रेफरी मदर जी, यहाँ पर वो हुइसल की जरूरत है, लंबी हुइसल की। दोनों टीम आपस में परामर्श करते हुए कि रणनीति बना रही है। जिसके गोल हुए नहीं नॉर्थ पैंथर्स, वो चाहेंगे कि किस तरह से लेफ्ट, राइट और सेंटर के जितने भी प्लेयर है उसको यूटिलाइज किया जाए, आगे निकले और गोल दागे। वही तरकीब सोच रही है धलाई एंटलर्स भी, कि धलाई भी चाहती है कि कुछ गोल करे और पॉइंट्स टेबल में वो अपना स्थान दखल कर ले। देखिए प्लेयर तैयार है नॉर्थ पैंथर्स, और यहां पर धलाई चीख और गुहार के साथ, ये जज्बा बताता है कि इनका जो एक गोल पहले हुआ है तो ताकत अपने आप उनके अंदर आते हुए क्या इसको तब्दील में देखेंगे। खेल का रोमांच कर एक जो मौसम है वो अब बनेगा, क्योंकि मौसम बनेगा अभी, मौसम जो बना हुआ है, और उसको बिगाड़ेंगे कौन ये देखेंगे। क्या पैंथर्स या एंटलर्स, क्या ये मौसम का रुख मोड़ेंगे? तो कौन मोड़ता है? चलिए किक ऑफ करेगी पैंथर्स, सेंटर से तैयार पैंथर्स के टीम। यहां पर देखिए विशल बच चुका है, सेंटर से पास, बढ़िया, देखते हैं कितना क्या लंबा पास देंगे। जी बिल्कुल, छोटे छोटे पास से आगे बढ़ते हुए, रणनीति बाहर से तय, साफ पता चलता हुआ। अच्छी फॉर्मेशन, हाथ चौड़ा करके बता दिया यहाँ पर अच्छी हेडर। यहाँ पर देखिए फिर से वही पास, अब रोकिए इसको, देखिए वहां पर एरॉन तैयार हैं और इस तरह की कोशिश, बैक किक, पीछे बॉल। अब मौका बनाइए, मौका बना के पैंथर्स को आगे बढ़ना है। रोकिए डेविड को, एरॉन रियांग को रोकिए यहाँ पर, क्योंकि डिफेंस अच्छा तगड़ा कीजिए, तभी पैंथर्स कुछ कर पाएंगे। जिस तरह का गेम हमने आज देखा है, और आप अगर डिफेंस तगड़ा करेंगे तो गोल नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि हमने देखा है कि कल गोल पोस्ट के करीब जाती हुई, अंदर घुसती हुई गोल को, बॉल को किस तरह से बैक किक करके पीछे हटा दिया गया था। वो एक बात था सरोमिता यहाँ पर कि कल का गेम 0-0 पे समाप्त हुआ तो पता चलता है लंबा किक, ओ पाजी, ऐसे बात बन जानी थी अगर आप कोने में मार देते। सबकी नजरें अभी पैंथर्स पर, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल मिथुन जी, नो डाउट अभी पैंथर्स के ऊपर नज़र ज़रूर है, क्योंकि पैंथर्स दे आर रियली डूइंग ग्रेट, पर उनको अभी ग्रेट से काम नहीं चलेगा, उनको अभी अच्छा करना है एंड एक्चुअली एक गोल लेना है। आप देखिए ज़रा, एंटलर्स अभी कितना बेहतरीन कर रहे हैं। वो गोल उनको पता है ऑलरेडी कि गोल अगर वह नहीं भी कर पाए तो वो गोल करने नहीं देंगे, उनके दिमाग में है अभी ये चीज़। एंड देखिए ज़रा किस तरह से 14 नंबर के खिलाड़ी यहाँ अच्छे से मिडफील्ड को संभालते हुए सामने जा रहे हैं, 45 नंबर के खिलाड़ी अच्छे से मिडफील्ड को संभालते हुए जा रहे हैं। वहीं अगर हम देखें नॉर्थ पैंथर्स के, बार बार वैनलाल सीमा वो ट्राई कर रहे हैं कि इस साइड से वह कहीं ना कहीं से अपने पासेस सही तरह से दें अपने पार्टनर को, अपने टीम मेंबर को, सो दैट उनका एटलीस्ट एक गोल हो पाए और टाई एटलीस्ट हो जाए। अभी यूं तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, सेकेंड हाफ जस्ट स्टार्ट हुआ। देखिए अच्छा हेडशॉट एंड यहाँ अच्छा किक, पर फिर से अ गुड डिफेंस बाय धलाई एंटलर्स। आप देखिए जरा, फिर से थोड़ी भगड़म भगड़ी, यहां एक बार फिर से आउटलाइन के बाहर गेंद। तो अब सच में एक इंटरेस्टिंग मोड आ गया है, क्योंकि सेकेंड हाफ में जहां तक मुझे पता है नॉर्थ पैंथर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नॉर्थ पैंथर्स ट्राई कर रहे हैं, दे आर स्ट्रांग, पर वही बात है, आपको अभी करना है, एनी हाउ आपको करना है।
कुछ भी करके आपको भी एक गोल दागना है, क्योंकि ये यही एक स्टेडियम है जो बता देगा आप क्या सेमीफाइनल में जा पाएंगे या नहीं। क्योंकि एंटलर्स अभी तक स्कोर को उस पॉइंट्स स्कोर में, उस पॉइंट्स के जो टेबल में है उसमें अच्छे पोजीशन में है, और वो अभी एक और गोल लेने के बाद उनका वो पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वो पोजीशन बना लिया है कि शायद वह सेमीफाइनल्स में जा सकते हैं, शायद वह सेमीफाइनल्स में जा सकते हैं। तो अगर आज एंटलर्स ने एक और या एक दो गोल और ले लिए तो आई एम वेरी श्योर कि वो अपना पोजीशन, वो अपनी जगह बना लेंगे सेमीफाइनल्स में। वहीं अगर हम देखें नॉर्थ पैंथर्स को, नॉर्थ पैंथर्स के बाद अभी समय है और उनके पास अभी समय इस बात के लिए तो बिल्कुल नहीं है कि वो गोल को एक भी अपॉर्चुनिटी को छोड़े। जब भी गेंद मिले बस दाग दे और एक गोल कर दे, क्योंकि आज का मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आज उनका लास्ट 4th मैच है, 3 मैचेस उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। उन 3 मैचेस में उनके 2 मैचेस उनके इतने कुछ खास नहीं रहे। अच्छा किया उन्होंने, गोल उनके सही थे पर उनमें उन्होंने खास नहीं किया। उनका एक मैच अच्छा था वेस्ट रॉयल्स के साथ, उसमें वे जीते थे गोल डिफरेंस 2 के साथ। वो प्रदर्शन आज आपको यहां दिखाना है। आज उस प्रदर्शन की जरूरत है इस मैदान में आपको। तो एक कॉर्नर शायद मिल रहा है यहां नॉर्थ पैंथर के खिलाड़ी को। देखते हैं इस कॉर्नर का सही सदुपयोग कर पाते हैं क्या, गेंद को सही तरह से पास करते हैं क्या। और यहां एक अच्छा शॉट, अच्छी कोशिश ट्राई किया उन्होंने। जैसा कि मैंने कहा था ट्राई बहुत अच्छा कर रहे हैं वे, बट वही बात है सही तरह से ट्राई करने से शायद ही हो जाए एक गोल, अच्छे से हो जाएगा एक गोल अगर आप सही तरह से सही दिशा में ट्राई करेंगे तो। वहीं एंटलर्स आज एक जोश में है, एक अलग भरपूर जोश में है एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि उनकी तरफ से अब कोई भूल चूक ना हो, या तो गोल हो या वह गोल होने ना दे अपने ओपोनेंट टीम का, यानी कि नॉर्थ पैंथर्स का। तो जैसा कि आपने कहा था मिथुन जी, देखना यह है कि कौन सा रंग आज भारी पड़ता है, आसमान का ये रंग या फिर इस जमीन का रंग, जो कि है आसमान का रंग आज क्या भारी पड़ सकता है, या जमीन का ये हरा रंग आज भारी पड़ सकता है। ये अब देखना है आखिरी कुछ मिनटों में, इस आखिरी कुछ मिनटों में, आखिरी सेकेंड हाफ में अब देखना है कि किस तरह से नॉर्थ पैंथर्स अच्छा करेंगे और ट्राई करेंगे अपना लेवल बेस्ट, या फिर देखिए यहां देखिए एंटलर्स उनको समय ही नहीं दे रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि उनकी तरफ से वह कोई भूल चूक ना करे और हो सके तो 2-3 गोल और दाग दें। उनका जो मेहनत है वो दिख रहा है इस मैदान में, बढ़िया कर रहे हैं आज एंटलर्स, आई मस्ट से। बट आई वोंट से कि नॉर्थ पैंथर्स आज ट्राई नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ पैंथर्स में सियाम पुया डेफिनेटली अभी कुछ एक रणनीति के साथ आए हैं, कैप्टन उनकी तरफ से कुछ एक न्यू रणनीति बनी है, मैं देख पा रही हूँ। फॉर्मेशन अब उनका पहले से थोड़ा बेटर है, थोड़ा ठीक है, पर थोड़ा उनको और ट्राई करना है, क्योंकि ट्राई अगर आप नहीं करेंगे तो शायद आप गवा देंगे। पर फिर से एंटलर्स के पास ही जा रहा है गेंद। आप देख रहे हैं, आप समय दे रहे हैं उनको, समय मत दीजिए। देखिए जरा, एवं चौकन्ने हमारे गोलकीपर, आप देखिए जरा, एंटलर्स ट्राई कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई कमी हम देख नहीं पा रहे हैं। एंड बार बार सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या अभी एंटलर्स भारी पड़ेंगे या फिर नॉर्थ पैंथर्स उनको टक्कर देंगे। एंड जो अभी यहाँ मैदान में जितने दर्शकगण हैं, आई एम वेरी श्योर मैक्सिमम जो मेजॉरिटी हमारे दर्शकगण हैं वो आज पैंथर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, नॉर्थ पैंथर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो हम नॉर्थ साइड में आए हैं, त्रिपुरा के नॉर्थ साइड में। एंड वी आर वंस अगेन वी आर वेरी थैंकफुल टू TTAADC, जिनके कारणवश इतने खूबसूरत जगह में हम जा पाते हैं, देख पाते हैं एक मैच को लाइव। हाँ, आप सब देख पाते हैं एक मैच को लाइव। सो वी आर वेरी थैंकफुल वंस अगेन टू TTAADC सुपर लीग, जिनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये टूर्नामेंट हो रहा है। जी बिल्कुल, ये टैलेंट त्रिपुरा के हर एक कोने में, हर एक प्रांत में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में टैलेंट, उस टैलेंट को बाहर ला रहे हैं। कोशिश जारी है और अच्छी टीम में हम लोग आशा करेंगे कि अच्छी टीम बने यहां से और त्रिपुरा का नाम रोशन हो। और जरूरत है अभी इस वक्त पैंथर्स को गोल की, और ये मौका, क्या ये, जी बिल्कुल, देखिए कल की तरह वही अंदर जाती हुई गोल को किस तरह से आपको मौके मिल रहे हैं जनाब, मौके मिल रहे हैं। वो तलवार की धार कहां गई आपकी, वो तलवार की धार लाइए,
मझधार में टीम को ना ले जाइए। गोल पोस्ट के अंदर चली गई गेंद, वहां से जब गोल आ जाता है तो सोचिए आपके दर्शक जो है कैसे ऐसे मुमकिन चीज को आप नामुमकिन में तब्दील कर दी आपके ऑपोजिट टीम धौलाई, तो किस तरह से बात बनेगी। यहां पर फाउल देखिए एंटलर्स जो है मौके इनके पास इतने आए कि उस तरह का टैक्टिक ही यूज नहीं किया गया। बिल्कुल अभी फिर से देखिए, ओ गोलकीपर, ये है गोलकीपर की छलांग स्पाइडरमैन की। नेट के इधर स्पाइडरमैन बैठे हैं और ये एक जज्बा है फुटबॉल का। देखिए अच्छी हेडर यहां पर, क्या रोके और किक बड़ा दूसरे टीम का, धलाई ने उसको चेप दिया है बाएं पैर से। और ये मसला अगर आप उसको कठिन बनाएंगे, और ये देखिए क्या ये, ओ पाजी पाजी चकदे फट्टे नबदे गिल्ली हुई कि नहीं हुई। जी हां, ये बता रहा है कि गोल हो गया है। क्या यहां कार्ड भी निकलेंगे जी। यहां पर देखिए ये मैच का रुख जो है ना एक तरफ आ गया है। धलाई ने पूरी कमान बोलिए, मिसाइल बोलिए, अपाचे रडार बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक तरह से अपने ऊपर ले लिया है। फ्लाइंग चल रहा है यहां पर, प्लेयर्स के ऊपर फ्लाइंग किसेस चल रही है। ये माहौल बनाया है। और धलाई का ये दूसरा है। और देखिए अगर आप 55 मिनट 54 मिनट पे गोल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप इसे उभर नहीं पाएंगे, सोच आपके परे रह जाएगी, उभर नहीं पाएंगे। तो पैंथर्स को अब वो कोशिश जो अब तक गवाती आ रही है वो नहीं गवानी है। देखिए धलाई को देखिए, यहां पर 11 नंबर के जर्सी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दौड़, देखिए चीते की रफ्तार, चीता भाग रहा हो जंगल में, अकेला चीता हो और उसके सामने भूख के सारे खाने की चीजें हो, वो कुछ भी मिल जाए सामने उसका शिकार। यही है लगता है आज धौलाई। एंटलर्स को इसको निस्तो नाबूद करना है और इसके लिए पैंथर्स को वो मौके लेने, और ये शायद जी हां अच्छी यहां पर गोलकीपर की जो परिकाष्ठा है ना आज यहां पर मिली है हमको। धौलाई के गोलकीपर बहुत बार गोल को रोका है उन्होंने, एक अच्छे गोल रक्षक की जो भूमिका है पूरी निभाई है और बखूबी निभाई है क्योंकि जरूरत था। रिप्ले देखिए आप किस तरह से वो गोल हुआ है, बहुत बढ़िया, तारीफ के काबिल इस भूमि पर, नॉर्थ साइड की भूमि पर ये दूसरा गोल दिखा दिया है अपने फैंस को कि हम पॉइंट्स टेबल में आगे जाएंगे। अब गोल की संख्या बढ़कर हो गई इनके 6। तो इसी तरह से पॉइंट्स टेबल में इनके अंक तालिका ऊपर जाती हुई धीरे धीरे इनका शेयर मार्केट प्राइस बढ़ता हुआ और रफ्तार पकड़ता हुआ धौलाई एंटलर्स क्या नॉर्थ पैंथर्स को मौका मिले। देखिए बैक किक, अच्छी शॉट एकदम। मेरे को ऐसा लगता है वो उसको बैक किक जो था ना वो उनके पैर पे नहीं लगी, वो जो गार्ड था ना टांग पे वहां पर लगी है। और ये क्या, ओ अच्छी यहां पर क्या कॉर्नर मिलेगा। अब पैंथर्स को अगर मौके मिलते हैं, जैसे ये अभी कॉर्नर किक है, अगर कॉर्नर किक को उठा के खेलिए आप, मसला यह है कि आप सेंटर पे डाल दीजिए गेंद को अपने प्लेयर की तरफ, वहां पर ड्रॉप भी होती है या कोई टीम रिसीव भी करती है। अगर धौला रिसीव भी करती है तो उसे उठा ले। जी हाँ, ओ भाई साहब गुरु पीछे चली गई गेंद, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। बॉल को अच्छे से रिसीव कीजिए अपने टांगों पर और दिखाइए वो रफ्तार, पकड़िए वो टावर, पकड़िए जिसमें 5G की स्पीड हो अभी, क्योंकि जमाना 3G 4G से आगे निकल के 5G की तरफ चली गई है और फ्री चल रही है अभी, तो उसको भी फ्री में उड़ा दीजिए आप। धुआं निकलना चाहिए आज, बस आप ये सोच के रखिए इस मैदान से, बालू की धुआं, रेत का धुआं। और अच्छी शॉट यहां पर गोलकीपर का, सेंटर को क्रॉस करता हुआ। क्या यहां पर एरोन आगे बढ़ेंगे? जी हाँ, देखते हैं, दिखा रहे हैं कि वहां दीजिए पास, वहां पर प्लेयर मौजूद है सामने, बहुत लंबा किक फिर से, और देखना है यहां गोलकीपर, हाँ जी बिल्कुल गोदी में सीधा। इस समय
को इस तरह से व्यतीत करना होता है कि 2 गोल के बाद, या फिर कुछ रणनीति होती है कि चलिए हमारे पास 2 गोल है, हम अच्छे डिफेंस करेंगे और डिफेंस करके बॉल को मतलब एक लंबे शॉट्स खेलेंगे, जिसको हम एक तरह से कहेंगे कि समय जो है ना उसको किस तरह बढ़ती हुई, क्या यहां से कुछ कर पाएगी फिर से वहां पर? बहुत ही अच्छा डिफेंस यहां पर। हाँ, मैं जो बात कर रहा था सौरभ मित्रा, क्या इस तरह के गेम में जो आप ये सभी लंबे शॉट्स खेल रहे हैं, जो पासेस नहीं दे रहे हैं, क्या इसे क्या हम एक तरह से माने कि समय जो है उसको किस तरह से निकालना हो गया? अगर आपके पास मैंने 2 समोसे दे दिए और मुझे पता है कि आप अच्छा पसंद करते हैं समोसों को, तो मैं अगर आपको समोसे दे रही हूँ और मुझे भी पसंद है समोसे, तो मुझे पक्का डाउट होना चाहिए कि मैं वो समोसे आपको ना दूं, क्योंकि मुझे पता है कि समोसा अगर आपके पास आएंगे तो मैं वो आप रहोगे ही नहीं, मेरे तक रहेगा ही नहीं वो। तो अभी उनके पास 2 गोल्स हैं ऑलरेडी, उनको पता है कि उन 2 गोल को उनको संभालना है, रखना ही नहीं है गोल्स नॉर्थ पैंथर्स के लिए। अगर वो गोल रखेंगे, वो मौके देंगे वो, तो उनको अच्छे से पता है उन्हीं के लिए वो एक चैलेंज खड़ा कर देंगे। अगर आपको पता है एंटलर्स को बोन जो फास्टेस्ट बोन्स में नाम आता है एंटलर्स का, तो आज इस मैच में आई कैन डेफिनेटली सी दैट। पर वहीं मैं अगर स्पेशल फीचर्स की बात करूं, अगर पैंथर्स को जाना जाता है उनकी तीखी निगाहों के कारण, उनकी जो निगाहें होती हैं वो फोकस रहती है फॉर देयर प्रे। उनके जो पैर होते हैं वो बहुत रैपिड होते हैं, उनकी जो चलना, उनका जो भागना बहुत रैपिड होता है, उनका जो तकनीक है बहुत रैपिड होता है। वो सारी खूबियां आज मैं देख पा रही हूँ एंटलर्स में, क्योंकि पैंथर्स आज ट्राई कर रहे हैं, मैं बार बार शुरू से सेम चीज कह रही हूँ, वो आज ट्राई कर रहे हैं पर उनकी दिशा सही नहीं है। उनकी रणनीति थोड़ी चेंज हुई थी सेकेंड हाफ में, पर आप फिर से देखिए पासेस देखिए, यहाँ एंटलर्स किस तरह से डिफेंस लेकर उनकी तरफ से क्या चाहत है यहाँ कि आप नहीं करने देंगे गोल। उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि मैं अगर गोल करूं तो बढ़िया, और एल्स मैं गोल करने दूंगा नहीं। और जैसा कि हमने कहा था कि आज हम नॉर्थ साइड में हैं, यहाँ तो बहुत मैक्सिमम दर्शकगण यहाँ ऐसे हैं जो आज नॉर्थ पैंथर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नॉर्थ पैंथर्स आज अगर एक भी गोल नहीं करेंगे तो ये दर्शकगण के लिए, और साथ ही साथ जो फुटबॉल फैंस जो सपोर्ट करते हैं, यहाँ 32 नंबर प्लेयर इन एंड 58 आउट फ्रॉम नॉर्थ पैंथर्स। ये एक रणनीति है शायद कि 32 नंबर प्लेयर को इन कर रहे हैं ताकि वह कुछ चेंजेस लेकर आ पाए यहाँ पर। वही बात हम कह रहे हैं कि अगर आप ये रणनीति लेते हैं, चेंजेस कुछ करते हैं, तो बदलाव कुछ ऐसे कीजिए कि वो काम में लगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दर्शकगण हैं, बहुत सारे फुटबॉल फैंस हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी एक निराशा मिल जाती है, वो भी निराश हो। यहाँ देखिए एक वाह क्या एक जबरदस्त ट्राई था। आप देखिए जरा, एटलस रुक नहीं रहे हैं, उनकी भूख मिट नहीं रही है, उनकी तरफ से ये ट्राई, उनको पता है कि उनको आज के इस मैदान को भरपूर काम में लगाना है। 2 गोल नहीं, 3, 4 और जितने हो सके, क्योंकि अभी लगभग सिर्फ और कुछ मिनट बचे हैं। लगभग अगर हम देखें तो 20 से 25 मिनट बचे हैं, और 20 से 25 मिनट कम नहीं होते हैं फुटबॉल में। अरे आखिरी कुछ मिनट में भी कुछ भी हो सकता है। वहां 20 से 25 मिनट को आप सदुपयोग कीजिए, सही से उसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए आप जरा देखिए किस तरह से डिफेंस मिल रहा है एंटलर्स की तरफ से, बार बार उन्हीं के क्षेत्र में चला जाता है गेंद। आप देखिए 11 नंबर के खिलाड़ी है यहाँ, 45 नंबर के खिलाड़ी है यहाँ, दे आर नॉट इवन गिविंग दिस चांस टू नॉर्थ पैंथर्स कि वह गेंद को लेकर जा सके। आप देखिए नॉर्थ पैंथर्स ट्राई जरूर कर रहे हैं यहाँ, एक बार फिर से उनकी अच्छी कोशिश, 10 नंबर के प्लेयर सजग कि उनकी तरफ बॉल आएगा, पर वो बॉल आए तब ना, वो बॉल आने ही नहीं दे रहे हैं एंटलर्स। कहीं ना कहीं किसी एक जगह में हेडशॉट, देखिए यहाँ एक बढ़िया हेडशॉट हमने देखा, तो वो उस तरह से बॉल को पास कर रहे हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर के प्लेयर ने किस तरह से 10 नंबर के खिलाड़ी ने यहाँ अच्छी कोशिश की थी। 10 नंबर के खिलाड़ी हमारे एरॉन रियांग वन ऑफ द अमेजिंग प्लेयर इस टूर्नामेंट में, अमेजिंग प्लेयर है हमारे टीम के, एक अच्छे प्लेयर हैं धलाई एंटलर्स के। तो वो उनकी तरफ अगर बॉल गया तो आप तो एक बढ़िया चांस दे रहे हैं उनको फिर से कि एक और गोल हो जाए, क्योंकि एरॉन बिकेन अच्छे खिलाड़ी हैं।
अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं मस्त से। उनके पास एक बार गेंद आती है तो वो उसको सदुपयोग करते हैं, सही तरफ इसको यूज करते हैं। तो यहाँ एक शायद कॉर्नर मिल रहा है नॉर्थ पैंथर्स को, आई गेस। एंड देखिए, हाँ, यहाँ कॉर्नर मिल रहा है। देखते हैं इसका सही उपयोग होता है कि नहीं, गेंद का सही उपयोग होता है कि नहीं। और यहाँ एक अच्छा शॉट, पर फिर से मिस। आपको एक एक अपॉर्चुनिटी जो आप गवा रहे हैं, एक एक मिनट जो आप गवा रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। आप थोड़ी रणनीति में चेंज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक प्लेयर आपको चेंज करना है, चेंज कीजिए। इट इज द टाइम राइट नाउ, दिस इज द राइट टाइम। चेंज द प्लेयर, चेंज द स्ट्रैटेजी, बट यू हैव टू प्ले. You have to just look at them, man. Just look at them. The player number 35. How amazingly he is passing the ball. Wow. So see, just look at them. The Antlers. हमारे यहाँ धलाई एंटलर्स, उनका अच्छा प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं, पर फिर से गोल। यहाँ देखिए जरा, एंटलर्स थोड़ी देर के लिए भी अगर गेंद यहाँ से यहाँ करे तो एंटलर्स ले लेते हैं। और यहाँ फिर से, यहाँ अगर एरोन यहाँ सजग, यहाँ एरोन यहाँ एकदम तैयार, पर फिर से हमारे गोलकीपर यहाँ तैनात थे एंड गोलकीपर ने यहाँ देख लिया है, थोड़ा सही से उन्होंने बॉल पास की है। एंड शायद नॉर्थ पैंथर्स को अभी मौका मिल सकता है अगर सही तरह से उन्होंने इस मौके को काम में लगा। पर ऑब्वियसली यहाँ एंटलर्स हमेशा की तरह तैयार हैं। एंड यहाँ फिर से अच्छा, अब एक अच्छा ट्राई किया है नॉर्थ पैंथर्स ने, देखना है। अरे अगेन एंटलर्स, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, आई मस्ट से। बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। यहाँ एक बार फिर से 40 नंबर खिलाड़ी एन 40 नंबर 41 खिलाड़ी अंदर जाएंगे और यहाँ प्लेयर्स तैयार हैं, एंटलर्स फुल्ली तैयार है। उनको पता है कि किस तरह से, यहाँ देखिए एक रिप्ले आप देख सकते हैं। यहाँ उन्होंने कोशिश अच्छी की थी, पर कुछ थोड़े से कैलकुलेशंस के कारण वो नहीं हो पाया, वो गोल नहीं हो पाया। अब जरा देखिए, जो तैनात है ना, हमारे ये डिफेंडर्स जो तैनात है, जिनकी वजह से ये डिफेंस इतना अच्छा हो पा रहा है, एंटलर्स इतना बढ़िया कर पा रहे हैं। आई शुड अप्रिशिएट देम, बहुत ज्यादा बेहतरीन कर रहे हैं। एंड आई मस्ट से बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आए हैं। ये देखिए किस तरह से क्या रणनीति लगा रहे हैं, थोड़ा चेंजेस, पर यहाँ फिर से मौका है। यहाँ पैंथर्स के पास एक मौका था जो चूक गया। Once again they missed. Once again they missed. And it was super close. So close it was. You missed it. थोड़े से के लिए ये गोल नहीं हो पाया, वरना एटलीस्ट आपका पॉइंट्स टेबल में थोड़ा आप अच्छा कर पाते। एंड ये बार बार हम कह रहे हैं, 18 नंबर के यहाँ खिलाड़ी अंदर जा रहे हैं, तो हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, अभी समय है, मैदान अभी आपका है। ये देखिए जरा रिप्ले आप देखिए, कितना बढ़िया ट्राई, पर कैलकुलेशंस में भूल चूक। और यहाँ फिर से धलाई एंटलर्स 2, नॉर्थ पैंथर्स 0। एंड देखना ये है कि क्या इस कोर्स में कुछ बदलाव आएंगे क्या। देखिए भूल चूक आपने कहा ये बात, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर पूरे दिशा से भटक गए हैं पूरी टीम नॉर्थ पैंथर्स के, क्योंकि तो अभी इनको वो फॉर्मेशन बनाना है, मौका है इनके पास। इतने मौके आपको बार बार मिलेंगे तो आपके पास समय कहां बचा है। आपको वहां पर 3 गोल करने हैं अगर आपको विन होना है तो। लंबा देखिए फिर से वही, आपने सीधा खेल दिया गोल पोस्ट के पास। तो ऐसे अगर आप मैच को ढीला छोड़ रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं, तो कोई पासेस नहीं, कोई रणनीति नहीं, इस तरह का मैच। आप अगर धलाई एंटलर्स को देखेंगे, उनकी रणनीति देखिए। यहाँ पर एक खिलाड़ी चोटिल, फर्स्ट एड, दौड़ता हुआ मैदान के बीच में। यहाँ पर हर चीज मौजूद, जो TTAADC ने यहाँ पर हर एक चीज का अच्छे से यहाँ प्रबंध किया हुआ है। बहुत ही गहरा जख्म लगता है यहाँ पर। बात करते हैं पैंथर्स की। पैंथर्स को अभी भी मौका है कि वो रणनीति बनाए, या अभी मौका ये है कि अब मैच को ड्रॉ करे फिलहाल तो, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में
थोड़ी सी इधर उधर हो गई ना, क्योंकि अभी वो सेमीफाइनल भी करीब आ रहा है, 3-4 मैच का सेमीफाइनल होने वाले हैं, तो आपको ऐसे मौके अभी गंवाने नहीं है, उसको हासिल करने हैं, क्योंकि आपके नॉर्थ पैंथर्स के सारे फैन यहाँ बैठे हुए हैं और उनको ये आशा की उम्मीद की किरण जो है ना वो जगमगाती रही है अभी भी, और वो किरण तब तक जगेगी जब तक आखिरी में पल तक खेल चलेगा इस मैदान पर। और ये खेल को देखने के लिए लोग देखिए किस तरह से आस बांधे, देखिए घुटनों पे पैर, घुटनों पे जो हाथ हैं उनको रखे हुए सारे आप दर्शकों को देखिए, सोच में पड़े हैं क्या पैंथर्स वो खुशी के कुछ पल उनके हिस्से या पाले में डालेंगे। तो यहाँ रणनीति की जरूरत है। आप अगर रणनीति नहीं बनाते हैं, अच्छे पासेस नहीं देते हैं, तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर जब एक खिलाड़ी चोटिल हुए हैं, वो बाहर जा रहे हैं, शायद ज्यादा तबीयत नासाज नहीं है, ठीक है। चलिए अब पैंथर्स की तरफ ध्यान सबका रहेगा कि ये हरा रंग छाएगा कितना इस मैदान पर, क्योंकि आसमानी रंग ने तो अपना जोहर दिखा दिया है। यहाँ पर देखिए आप में वो काबिलियत है, आप में वो ताकत है, आप में वो टेम्परामेंट है कि आप वो गोल कर सकते हैं, बस रणनीति की जरूरत है अभी, क्योंकि और 20 मिनट का खेल शेष बचा है आपके पास, तो उसको यूटिलाइज कीजिए 20 मिनट को, क्योंकि इतने बेहतरीन खिलाड़ी है आपके पास, बनलाल कीमा, जावेद डालोंग, तो आप इनको क्या करेंगे, इनके पास मौके दीजिए इनको। आपके जो बाकी जो लेफ्ट और राइट विंग के प्लेयर है ना, और जो सेंटर में प्लेयर है, मिडफील्डर है, वो अगर मौका देंगे ना उनको, तो एक अच्छा खेल हो सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए ये थ्रो था, ये आपने जो शॉट खेला ऊपर से, वो आपके प्लेयर के पास पहुंचा ही नहीं लगभग। तो यहाँ पर देखिए अच्छी पास, सूझ के साथ, समझ के साथ, बूझ के साथ आगे बढ़ते हुए अच्छी पासिंग, यहाँ पर क्रॉस करते हुए लेके जा रहे हैं गेंद को, आउट। देखना है यहाँ पर थ्रो इन पैंथर्स, बहुत ही अच्छा निचला हिस्सा देके बॉल को ट्रिप किया गया यहाँ पर, अच्छी पास, बहुत ही अच्छा कैरी, यहाँ पर निकाल लिए हैं पास, यहाँ पर शायद मौका बनेगा अभी मौका, अभी पास दीजिए अपनी टीम को, वहां पर मौजूद है, ओहो 10 नंबर लालडेंगा को उतारा गया है। लालडेंगा जी आज यहाँ पर बिखार दीजिए अपने आप को, टीम के प्रति समर्पित कीजिए और दिखाइए अपना जोहर, क्योंकि मौका है आपके पास आज कुछ कर गुजरने का, कुछ करके दिखाने का अपने इस रणभूमि पर। तो मैदान दर्शक देखिए कितनी खामोशी सी छाई हुई है अपने प्लेयर्स को लेकर, और लाजमी भी है क्योंकि आपके पास आखिरी के 15-20 मिनट बचे हुए हैं, उसमें आपको गोल करने हैं, और समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है तो आपको उस समय के अनुसार ही आपको यहां पर गोल करने होंगे, क्योंकि वक्त रुकेगा नहीं और एक लंबा हुइसल बजेगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अभी जंप कर जाएगी धौलाई एंटलर्स। अच्छी बैक किक यहाँ पर, बहुत ही अच्छा हेडर, लेकिन क्या छुआ, लालडेंगा जी वहां पर थे। अब देखते ये पासेस देखिए, लेके जाइए, मौका है, खाली मैदान, वहां पर आ गए, आपको डिफेंस करेगा, ओ बॉल छूट गई इनकी गेंद से। 10 नंबर के खिलाड़ी हैं, ये मौके गंवाने नहीं चाहिए। लालडेंगा जी के पास मौका था, यहाँ पर बॉल को रिसीव करके आप पास दीजिए, वहां पर मौजूद है आपका बनलाल कीमा, उसको किसी पास दीजिए। अब लालडेंगा जी के पास ये 2-3 अफसर अगर राइट विंग से आते हैं तो उनके पास ये मौका बनता है कि बॉल को सेंटर पॉइंट से क्रॉस करे और डी बॉक्स के उधर पास करे और एक गोल अपनी टीम के लिए वहां पर हासिल करे, अभी जैसे भी हो। दर्शक भी चाहेंगे, जो उनके फैंस हैं। अच्छी पास यहाँ पर कैरी करते हुए, बहुत ही अच्छा नीचे से चुपके से बॉल को निकाल लिया, बहुत ही अच्छा पास। यहाँ पर देखिए किस तरह से पीछे से बॉल को पास दिया गया, बहुत ही अच्छा स्विंग करते हुए बॉल के ऊपर से। अब देखना है, ये देखिए ये झटका देखिए किस तरह से देते हुए एक दूसरे को, अब एक तरह का माहौल बना दिया है दोनों टीमों ने। अब ये एक लंबा शॉट लगेगा, जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहां पर क्या सही, जी हाँ बिल्कुल, लेके जाइए, वहां नहीं मिले। देखिए अपने सही पॉइंट पे लालडेंगा जी को खड़ा किया, तो लालडेंगा जी का फर्क बनता है कि वहां पर अच्छा पास दे वो, कि उनके पास बार बार गेंद जा रही है। अच्छी हेडर यहाँ पर लालडेंगा जी, बहुत गलत व्यक्ति, गलत जगह, लालडेंगा जी फिर से वही
गलती मत कीजिए। थ्रो इन। क्या आप पैंथर्स अब सीधा खेल दिया है गोल पोस्ट की तरफ। ओ गोलकीपर धुलाई, धलाई नहीं धुलाई हो रही है आज। धलाई नहीं, जिस तरह की धुलाई कर रहे हैं ना गोलकीपर से लेके फील्डर तक, यहाँ जगाधरी जमातिया गोलकीपर। येलो कलर, ये हल्दी है भाई साहब, उतरेगा नहीं, रंग गाढ़ा होता है। सर्फ डाले, आप सर्फ डालेंगे लाल हो जाएगा, वो रंग बदलता है। बहुत ही अच्छा पास यहाँ पर साइड कॉर्नर की ओर राइट विंग्स की तरफ। क्या यहां से लंबा शॉट, यहां पर 13 नंबर के जर्सी लेफ्ट विंग में थे। अब देखते किस तरह से, अगर ये अभी कुछ समय शेष बचे हैं आपके पास, काम पे लगाइए इसको। और अच्छा बैक किक यहां पर गोलकीपर के गोदी पे, गेंद लंबा दीजिए, अभी छोटे मत दीजिए, लंबा दीजिए। जी हाँ, लंबा शॉट के लिए अभी मौके नहीं है, अभी आपके पास लंबा शॉट के लिए अभी पासेस खेलेंगे, आपसे डिफेंस लेके चला जाएगा। लंबा पास के लिए खिलाड़ी को दूर रखिए और मौका लीजिए यहां पर। जी यहां पर फिर से चकमा दे गए थे, लेकिन यहां पर सितारे मौजूद है मैदान के बीच में। वो सितारे छोटे छोटे बच्चे ही कह सकते हैं अब इनको, जो फुटबॉल को इतने आगे लेके जा रहे हैं। आगे चल के बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहेगा दिन में। मौका यहां पर लाडेगा जी के पास, जी हाँ छीन लीजिए। ओ चलिए थ्रो इन नॉर्थ पैंथर्स का, यह अच्छा थ्रो साबित होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, फिर से लालडेंगा जी के पास, लालडेंगा जी राइट विंग को संभालते हुए, बॉल लंबा पास, कोई है वहां पर हेड के लिए नहीं, मारिए सीधा, तान दीजिए, तलवार की धार नोक निकालिए। और फिर से पाजी, तुझसे बार बार एक ही गलती कर देने हो पाजी, बार बार। ओ पाजी ऐसा ना करो, वो कैलकुलेशन होता है पाजी, जोश में होश ना गवाओ। मारो तान के होते नेट पे, आप मार रहे हो झाड़ी पे, तो गलती नहीं होनी चाहिए। लालडेंगा जी ने पूरी कोशिश की थी, अभी राइट विंग को लेके अच्छी पास थी यहां पर। इसी तरह के पास की जरूरत है अगर आपको गोल करना है। क्यों सोरुमिता? एक गलती बार बार, लाइक हाउ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस तो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपके पास समय है, क्योंकि लगभग हम इस मैच के अंतिम पड़ाव में हैं। आखिरी 15 मिनट बचे हैं और एवं आखिरी 15 मिनट में या तो करना है या भरना है। या तो आप कर जाएंगे या भरेंगे फिर आप, और फिर रिग्रेट करके कोई फायदा होगा नहीं। तो यहां मैं जरूर बोलना चाहूंगी, गोलकीपर फ्रॉम बोथ साइड, दे बोथ आर डूइंग ग्रेट, अच्छा कर रहे हैं। पर अभी फिलहाल नॉर्थ पैंथर्स को एटलीस्ट एक गोल की जरूरत है, आपके टीम के लिए ना सही, आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपको आज बहुत लोग यहां सपोर्ट कर रहे हैं, दर्शकगण आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए एटलीस्ट एक गोल दाग दीजिए, सो दैट आज के इस मैच में आपका नाम बन जाए, एटलीस्ट आपके टीम का नाम रह जाए। वहीं आप देखिए एंटलर्स रुक नहीं रहे हैं, एंटलर्स का डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तान के चेंज करना, इसको झेलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स आज इस गेम में चाहे कुछ भी कर ले, उनका डिफेंस आज एंटलर्स के मुकाबले थोड़ा ढीला पड़ जा रहा है। एंटलर्स का आज डिफेंस बहुत अच्छा है एंड अटैकिंग पोजीशन उन्होंने अच्छा लिया। एंड अभी आपने एरॉन को दे दिया है बॉल, यहाँ गेंद आप देखिए जरा किसको आप दे रहे हैं। अगर आप ऐसे खिलाड़ियों को दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ऐसे खिलाड़ियों के पास जा रहा है, बीकान जिन्होंने एक गोल अभी थोड़ी देर पहले लिया था, एरॉन, इनके पास अगर गेंदें जा रही हैं, दैट मीन्स कि अभी भी उनका पेट नहीं भरा है और क्या पता एक और गोल उनकी तरफ से हो जाए। तो अभी आपको रिस्क लेना ही नहीं है, आप अपना थोड़ा डिफेंस स्ट्रॉन्ग कीजिए। नॉर्थ पैंथर्स को अभी अपने डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि एटलीस्ट और कोई गोल ना हो और एटलीस्ट उनकी तरफ से एक गोल हो, एक गोल एटलीस्ट हो। और इतने बार कैसे झाड़ियों के ऊपर आपका निशाना साधा जाता है, कैसे, क्यों आप झाड़ियों को निशाना बना रहे हैं? आपका जो
आपका जो टारगेट है वो आपका गोल पोस्ट होना चाहिए, उसको छू के झाड़ियों तक जाइए, नो प्रॉब्लम। पर झाड़ियों के पास इतना क्या लगाव हो रहा है आज आपको झाड़ियों से? कभी दर्शकगण के पास जा रहा है, कभी झाड़ियों में जा रहा है, इतने कैलकुलेशंस में भूल कैसे, क्यों? जहां हमें पता है नॉर्थ पैंथर्स के पास इतने अमेजिंग प्लेयर्स हैं, सियाम पुया जो उनके कैप्टन ही है, वैनलाल कीमा, जावेद, कैल्विन, अमोसा, लालदेंगा, अच्छे खिलाड़ियां हैं, अच्छे खिलाड़ियां हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने गोल दागे हैं, अच्छा किया है। तो आपको ही देखना, यहां शायद एक मतभेद हो गया है, यहां देखिए जरा, ये सही नहीं है, फील्ड में ये सही नहीं है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य, एग्रेशन थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़ा धैर्य। ये इस एग्रेशन को आपको दिखाना है गोल के ऊपर, स्कोर बनाने के ऊपर, इस एग्रेशन को आपको एक दूसरे के ऊपर नहीं दिखाना है। धक्का मुक्की होती रहती है क्योंकि ये गेम है, और फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहां थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो जाती है एंड वो जानबूझकर नहीं की जाती है। तो आपको इसको दिल पर नहीं लेना है और गेम की तरफ ध्यान देना है। तो यहां देखिए फिर से एक बार नॉर्थ पैंथर्स के पास है गेंद, शायद अब उनकी तरफ से ट्राई अच्छा बन रहा है, पर फिर से डिफेंस क्योंकि एंटलर्स का बहुत स्ट्रांग है, दैट्स वाई वो चांस ही नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर से ऑफ साइड गोल, और यहाँ फिर से नॉर्थ पैंथर्स ने अपना ट्राई किया है, देखते हैं अब क्या वो गोल दाग पाएंगे। और यहाँ कोई मौजूद नहीं है, और यहाँ फिर से एक मिस, फिर से एक मिस। आपको सोचना है, इतना पास जाकर अगर आप मिस कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। आप इतने पास जाके कैसे मिस कर सकते हैं? थोड़ा आपको धैर्य रखना है, धैर्य थोड़ा रखना है, क्योंकि देखिए खेल में जैसा कि हमने कहा था मतभेद थोड़ा हो जाता है, पर आपको धैर्य से काम लेना है। वो जो एग्रेशन, जो कि बार बार हम बोलते हैं, जो एग्रेशन है, वो जो एनर्जी है, वो आपको सही तरह से दिखाना है, इस तरह से नहीं दिखाना है। तो आप थोड़ा देखिए, अभी आपका ध्यान सिर्फ होना चाहिए या तो गोल हो या फिर आपका डिफेंस अच्छा करें आप, क्योंकि एंटलर्स अभी भी उनका पेट नहीं भरा है, वो किसी भी क्षण और एक गोल ले सकते हैं। एंटलर्स के पास अच्छे खिलाड़ियां हैं, बीकान है वहां, एंटलर्स के पास एरॉन है, और डेफिनेटली गोलकीपर इतने सजग है जगत। तो आपको अभी जगत को थोड़ा चूक में रखना है, थोड़ा आपको देखना है कि जगत ना देखे और एक गोल हो जाए, क्योंकि जगत, जहां तक मुझे पता है, जगत फुल्ली रेडी है कि आपका वो गोल होने नहीं देंगे, वो तैनात है। सौरभ त्रिपुरा की तरह आज यहाँ जगत तैनात है कि एक भी गोल यहाँ होने ना दे। साथ ही साथ आज बहुत अच्छा डिफेंस है एंटलर्स का, तो आपको वो चीज ध्यान में रखना। यहाँ बढ़िया, यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, सही तरह से ट्राई कीजिए। यहां थोड़ा आपके पास गया, टाइमिंग बॉस, टाइमिंग देखिए जरा, आपके टाइमिंग्स देखिए जरा, आपके प्लेयर्स देखिए, पासेस देखिए, आप पासेस जो दे रहे हैं देखिए जरा। यहां बार बार अगर आउटलाइन के बाहर इस तरह से जाएगा बॉल तो किस तरह से गोल होगा। यहां आपके गोल पोस्ट के लगभग 2 से 3 मीटर के डिफरेंस में आप बॉल फेंक रहे हैं, गेंद गोल पोस्ट के पास जाकर छूकर लगकर निकल जा रही है। आई मीन क्यों? आपका थोड़ा कैलकुलेशन एंड मे बी अ गोल। तो यू हैव टू राइट नाउ, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दिस गोल, क्योंकि अभी अगर गोल नहीं हुआ तो धलाई एंटलर्स बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे, एंड एटलीस्ट उनका जो स्कोर पॉइंट पे उनका जो पोजीशन है वो अच्छा हो जाएगा। एंड प्लीज वंस अगेन दिस एग्रेशन नॉट इन द फील्ड, यस, इस एग्रेशन को आप फील्ड में मत दिखाइए। जी हाँ, आपको दिखाना है गोल पोस्ट में दिखाइए, अपने गोल करने की तरफ दिखाइए। यहाँ आज ये लगभग 3 से 4 बार हो गया है कि थोड़ा ये मतभेद हो जा रहा है। मिथुन जी, आई एम नॉट फीलिंग इट गुड बिकॉज ये थोड़ा सही नहीं है। देखिए इस तरह की खेल में होता है, ये फुटबॉल है, हम हर इवेंट में देखते हैं जहां पर यहाँ पर जब स्पोर्ट्समैनशिप होता है इस तरह का होता है, थोड़ा एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा है, लाजमी है, होता है, लेकिन उसको उस तरह का उस लेवल पे लेके नहीं जाना है। ठीक है, गुस्सा अच्छी चीज है, लेकिन वो गुस्से को अगर खेल पे जाया करे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए
फिरते हैं मैदान की तरफ, क्योंकि अभी जो धलाई एंटलर्स है वो अच्छी जगह पर अभी अपनी स्थिति को बना के रखी है। क्या एरोन रियांग और डेविड, क्या ये दोनों अभी टीम के लिए कुछ कर पाएंगे? क्योंकि सबकी नजर है, जो भी इनके फैंस है एरोन और डेविड के ऊपर नजर है। तो देखिए रिप्ले देखिए किस तरह से, नहीं जनाब, इस तरह की चीजें शोभित नहीं है। फिर भी चलिए, फुटबॉल है, लाजमी है, गुस्सा लाजमी है। चलिए इसमें जाया कीजिए गेंद पे, उस फुटबॉल पे सारे जितने भी आपकी ताकत है, गुस्सा है, उस फुटबॉल पे मारिए, कस के लात जाए नेट फाड़ के उस पार, क्योंकि जरूरत है फुटबॉल की। समय, किस तरह से समय को निकाला जा रहा है, कह सकते हैं आप इस खेल को। जो 83 मिनट्स, अब 7 मिनट का खेल शेष बचा है हिसाब से। अगर रेफरी अगर वहां से बोलते हैं कि कुछ मिनट्स को ऐड किए जाते हैं तो हम बता देंगे आपको, लेकिन करीब 6 मिनट का खेल शेष बचा है। क्या इस 6 मिनट में पैंथर्स मौका ढूंढ पाएगी? ये देखने वाली बात है अभी। तो पाजी तुसी करो, गिरो ना पाजी, उठो, लड़ो और लड़के गोल करो, निकलो। बहुत अच्छी पास यहां पर सेंटर से, लंबी पास के लिए बहुत ही अच्छा, चेस्ट पे रोका, उसको ब्लॉक किया, अच्छी पास। चलिए लालडेंगा जी आगे बढ़िए और इसको दीजिए पास, लंबी पास के लिए। समय 6 मिनट शेष आपके पास बचे हैं, अच्छी पास लीजिए, लंबी पास, दौड़, अच्छी हेडर यहां पर, अच्छी डिफेंस कह सकते हैं यहां पर धलाई द्वारा, क्योंकि थ्रो इन कर रहे हैं पैंथर्स। अच्छी थ्रो यहां पर, क्या फिर से अब धलाई जिस तरह का प्रदर्शन आज की है वो काबिल तारीफ। कोशिश पैंथर से खूब की है, खूब मेहनत की है नॉर्थ पैंथर से, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। काफी सारे मौके मिले थे जहां पर शायद थोड़ा कैलकुलेशन या सही नहीं बैठा, वो थोड़ी सी डिग्री की वैसी वैसी हो गई, तो मिला नहीं कैलकुलेशन, तो मौके मिले थे काफी। अब देखना है क्या बाकी बचे जो 5 मिनट बचे हैं, क्या उसमें कुछ कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। यहां पर अगर कुछ समय को ऐड किया जाता है तो ये देखने की बात है, क्योंकि बहुत सारी इंजरीज भी हुई, समय बहुत वहां पर निकला था। देखते हैं, अच्छी थ्रो यहां पर, देखते हैं यहां से क्या रणनीति बनती है, क्या फॉर्मेशन बनता है, क्या अटैकिंग फॉर्मेशन बनता है। जी हाँ, लंबा खींचाइए, लंबा दीजिए, बिल्कुल सही सही दिमाग लगाया आपने। ओ वहां पर से टकराव, चेस्ट पे रोका, अब क्या करेंगे आप? और चलिए चलिए बाजी, चकदे फट्टे नपदे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम से दिल्ली हो गई पैंथर्स की। एक आ गया खाते पे, एक पॉइंट्स इनके आ गया। क्या यहां पर समय, दर्शक मुख्य दर्शक बन के रह गए जिस तरह से ये गोल किया गया था यहां पर। देखते हैं, चलिए यहां पर बहुत ही अच्छा गोल हुआ है, लेकिन जब तक रेफरी अपना बताते हुए निर्देश ना देते हुए तब तक देखते हैं। तो फिर देखिए यहां पर चोटिल हुए हैं ढालाई के एक प्लेयर्स, फर्स्ट एड को बुलाया जा रहा है यहां पर और समय काफी कम। तो फिर क्या रिप्ले देखिए आप, किस तरह से बॉल को हेडर करके यहां पर दिया गया और 20 नंबर के जर्सी ने वहां पर उसको अच्छा से रोका, फिर वहां पर 13 नंबर के जर्सी ने गोल किया। यह होता है टैलेंट। देखिए किस तरह से 13 नंबर के जर्सी ने 13 बजा दी अभी, और ये अच्छी बात है। जो कैल्विन वनलाल कीमा, चलिए कैल्विन वनलाल पे का, कैल्विन दर्शक आपसे खुश, आपके फैंस। तो फिर ये बात बहुत अच्छी है आपकी टीम के लिए, क्योंकि आपको उस पॉइंट टेबल में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। लंबे पासेस यहां पर धलाई एंटलर्स द्वारा, और पैंथर्स को देखिए किस तरह से पैंथर्स फिर से वही लंबा शॉट के लिए आपके पास तरकीब और बुद्धि वही बची है। आपके कोच ने शायद आपको बता दिया हो ये बात कि लंबे पासेस के लिए, जी बिल्कुल, लंबे पास के लिए आगे बढ़िए
और छोटे बाबा वेरी गुड। और इसी तरह से आप और बड़ी मौका, और ये मौका, और मौका, ओ पाजी, मौका, मौका था, मौका फिर बना है, फिर बना है मौका। और ओहो, दिल देखिए, दिल, धड़कन, लंग्स, लीवर, किडनी सब अपनी जगह नहीं है जनाब, सबको हिला दिया है। बस यही मौका था आपके पास अभी ड्रॉ करने का। कम से कम दिमाग में ये रखिए, आखिरी बचे कुछ मिनट्स, जो 3-4 मिनट जो आपके पास है, उसमें आप ड्रॉ कर दे गेम को, फिर आखिरी के पल में सोचेंगे। समय अगर हाथ पे रहती है तो उसमें आप सोचिएगा कि आपको किस तरह गेम का रुख मोड़ देना है। बहुत ही बढ़िया यहां पर पैंथर्स ने आखिर के 10 मिनट में जो कारनामा दिखाया है वो पूरे 80 मिनट में ना देखने को मिला। और ये बढ़िया देखिए किस तरह से बॉल को उस पार, रास्ते के उस पार भेज दिया है। अब ये नहीं बात हो रही है मिथुन जी, क्यों हो रहा है ये जरा सोचिए। बॉल को इस पार उस पार क्यों भेजा जा रहा है एंटलेस के द्वारा? क्योंकि उनको पता है कि अभी अगर वो उनको थोड़ा भी चांस देंगे तो शायद एक ड्रॉ हो सकता है, तो वो ड्रॉ होने ही नहीं देंगे। वो फुल्ली जो टाइम पास थिंग है ना, वो अभी करना है उनको, क्योंकि उनको पता है समय व्यस्त अगर वो करेंगे तो उनके जीतने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। देखिए सौरभ भैया, मौका नहीं देना चाहिए, अब उनको मौका दीजिए मत। लंबे पासेस के लिए सामने खिलाड़ी है, छोटे पास के लिए रणनीति के साथ। और ये देखिए लालटेंगा जी वहां पर वो बोल रहे थे कि भाई साहब मुझे दीजिए ना, 11 नंबर, खतरनाक खिलाड़ी। और यहाँ पर फिर से बहुत ही अच्छी पास, 14 नंबर, क्या पास दीजिए लालटेंगा को। जी हाँ, लालटेंगा के पास, ओ बढ़िया बैक किक करते हुए रोकिए। और यहाँ पर क्रॉस खेला, क्या होगा यहाँ पर? फाउल। मौका, मौका। आप देखिए सब बोल रहे हैं उनको कि चाहिए वहां पर बॉक्स के, डी बॉक्स के उस पार, कॉर्नर साइड से लेके डी बॉक्स को घेर लीजिए। लंबा किक आएगा आपके पास, उसको मौका दीजिए और मौके को काम पे लगाइए। देखिए किस तरह से उनके कोच से लेके उनके हर कोई चाहने वाले, हर कोई दिशा निर्देश तय करने वाले। मिथुन जी सभी को अपने सीट से अभी उठवा दिया है नॉर्थ पैंथर्स ने, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि अभी इन आखिरी 2 मिनटों में क्या होने वाला है। 3 मिनट इशारा आ गया है, 3 मिनट खेल बचा है, उठाइए। जी हाँ, बस बढ़िया, पोजी, पोजी, हिला दिया है धड़कन को। बूम, इसे कहते हैं बॉर्डर पे गए पर ब्लास्ट नहीं हुआ। ये होता है गेम, ये होता है। सारे दर्शक, दर्शक मुख दर्शक बन के रह गए, फैन बन गए आखिरी के ये 10 मिनट आपके। नॉर्थ पैंथर्स ने जिस तरह का कमाल यहां मैदान पे आज दिखाया है ना, आखिर के 10 मिनट बता दिया कि फुटबॉल में आखिरी के वो 10-5 मिनट जो होते हैं वो काफी होते हैं गेम का रुख बदलने के लिए। अरे आखिर के 10-5 मिनट छोड़िए, अगर आखिरी के 2 मिनट में जरा सोचिए, यहाँ रिप्ले देखिए, आप रिप्ले देखिए, व्हाट अ गोल इट वाज, अमेजिंग, वंडरफुल। पर ये गोल नहीं हो पाया, पर ये गोल नहीं हो पाया। अच्छा बचाया गोलकीपर ने, पर अभी आखिरी 1 मिनट में 2 या 1 मिनट में देखना यह है कि क्या रुख बदलेगा इस गेम का, क्या नॉर्थ पैंथर्स ड्रॉ कर पाएगी। और अगर ऐसा हो गया मिथुन जी तो ये इतिहास रच देगा। मैंने कहा था ये मैदान ऐसा इतिहास रच देगा कि आखिरी 2 मिनटों में द फाइनेस्ट गोल अगर हुआ तो। देखिए रणनीति में आखिर में बदलाव की 25 के अंदर जाने की बात हो रही है। क्या देखते हैं, क्या समय क्या मिलता है, समय क्या मिलता है। और यहां पर बात करते हुए धला है रेफरी से कि आप समय सूची को किस तरह से बांधेंगे, क्योंकि वक्त जो यहां पर है वो किस तरह से आप वक्त की समय सीमा तय करेंगे, इस बात पे बातें हो रही हैं। लेकिन इसमें बात है अभी पैंथर्स की, जिस तरह से पैंथर्स ने अपना काया पलटी ना भाई साहब, गजबे मैदान में कहर मचाई है। आखिर में ये हरा रंग पैंथर्स ने, सही है, किसी ने उस पैंथर्स को बताया था कि कितना खतरनाक होता है जंगल में ब्लैक पैंथर्स, और आज सही में वो 10 मिनट में उस पैंथर ने उसको साबित कर दिया है। क्या अब जो शेष वक्त बचा है,
समय समय को लेके बातें चल रही है, पर किस तरह का समय निर्धारित किया जाएगा। देखिए अभी देखते हैं किस तरह का रुख अपनाती है पैंथर्स। क्या ये बॉल को आगे लेके जा पाएगी, गोल कर पाएगी? 3 मिनट, चलिए 3 मिनट बता दिया गया है खेल का समय। अब तो अब ये रेफरी के द्वारा दिशा निर्देश तय कर दिए हैं यहां पर। और देखिए किस तरह से पासेस यहां पर, क्या इसको अब आओ निकालिए डेंगा जी, यहां से अब उभर गए ना, काम आ जाएगा। यहां पर देखिए किस तरह से कैल्विन और बिकान चकमा ने गोल किया है। नॉर्थ पैंथर्स और धलाई एंटलर्स, धलाई अभी 2 पर, नॉर्थ पैंथर्स 1 पर। 2-1 की बढ़त पर धलाई ने अपना रंग जमा रखा है यहां पर। तो बिकान याद, आज ये मैदान खेल से भरपूर था, खेल का माहौल था, और इस खेल को इस जगह पे दोनों टीमों ने बखूबी निभाया है। क्या कहेंगे सुरमिता इन आखिरी के पलों में? आखिरी के कुछ सेकंड्स में आई एम फीलिंग लाइक कि शायद ही चेंज होने की कुछ संभावनाएं हैं, पर नॉर्थ पैंथर्स तो नॉर्थ पैंथर्स ही हैं, और पैंथर्स के, मैंने कहा था पैंथर्स की नजरें काफी तेज होती हैं। तो अभी एक लॉन्ग शॉट और शायद और फिर से एक बढ़िया डिफेंस, पर नॉर्थ पैंथर्स वो रुक नहीं रहे हैं। उनकी तरफ से ये कोशिश बरकरार है कि आखिरी के 2 से 3 मिनटों में शायद कुछ चेंजेस हो जाए, शायद कुछ चेंजेस हो जाए, एंड शायद वो एक गोल दाग दे। और यहां शायद एक संभावना बन सकती है, शायद एक संभावना बन सकती है, अगर पासेस सही रहे तो एक संभावना बन सकती है। और यहाँ एक बार फिर से अच्छी कोशिश यहाँ आप जाइए देखिए, थोड़ा अच्छा कोशिश यहाँ हो रहा है, पर फिर से डिफेंस अच्छा है, यहाँ एंटलर्स का डिफेंस बेहतरीन है। आखिरी के कुछ क्षण सभी के दिलों को धड़काने वाली अच्छी कोशिश, पर फिर से गोल पोस्ट के एकदम पास से निकल गई। आई मस्ट से कि आज बहुत सारे मौके गंवाए हैं नॉर्थ पैंथर्स ने, बहुत सारे मौके, बेहतरीन मौके गंवाए हैं, पर वही बात है कि अभी भी आखिरी का 1 मिनट है। अगर आप इस मिनट को सही तरह से लगाते हैं तो शायद बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, टाई हो सकता है, दर्शकगण की उम्मीदें आपसे बढ़ सकती हैं। अभी भी आप दर्शकगण को देख सकते हैं, उनकी नजरें टिकी हुई हैं कि शायद एक गोल हो जाए और टाई हो जाए। इतने लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्थ पैंथर्स को, तो आई मस्ट से कि एक गोल हुआ है, शायद यहाँ शायद ऑफ साइड। ओके, सो वंस अगेन अ गुड ट्राई बाय नॉर्थ पैंथर्स। चलिए बढ़िया, रफ्तार बढ़ाइए, समय की सुई कभी भी थम सकती है। मारिए लंबा शॉट, प्लेयर को देखिए, ओ अच्छी हेड है, यहाँ पर डिफेंस देखिए किस तरह से। और क्या ये होगी बल्ले बल्ले आखिर के पल में? देखना है ये हरा रंग पैंथर्स किस तरह से, ओ फिर से अच्छी हेडर, यहाँ पर कोशिश देखिए, एरॉन वहां मौजूद है, बहुत बढ़िया, अच्छी डिफेंस यहाँ पर अपनी टीम के लिए। एरॉन रियांग करते हुए, अब देखना है यहाँ पर क्या वनलाल कुछ कर पाएंगे। दे दीजिए, ओ बहुत जोर का शॉट था वो, बहुत ही जोर का शॉट, जोर का आवाज आया है। क्या यहां पर कुछ हो सकता है? जी येलो कार्ड आ गया, खासा फर्क नहीं के लिए देखना है कि प्लेयर को कहे, ये आखिरी के कुछ पल में अगर इस तरह की इंजरी होती है तो कुछ अच्छे संकेत नहीं है कि इस टीम के आगे की भी खेल हैं, उनका अगर पॉइंट टेबल में जगह बन जाती है तो आगे भी खेलेंगे, तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि समय जो है वो इसी तरह से, देखिए किस तरह से सब फ्रस्ट्रेट दौड़ते हुए, रिप्ले देखिए मैदान पे किस तरह से वो शॉट, ओह बहुत ही जोर से लगा है इनके दाहिने पैर पे। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, देखिए चेहरा देखिए, बताइए चेहरा बता रहा है। यहां पर फिर से थोड़ी सी धक्का, थोड़ी सी धक्का मुक्की, फिर से क्या देखते हैं यहाँ शॉट बनेगा? यहां पर अगर शॉट बनता है
तो देखना पड़ेगा कि क्या पैंथर्स इस मौके को ले पाते हैं। तो देखना है, अभी एक शॉट मिला है, फाउल हुआ था, वो किक मिला है। अगर उठा के खेलते हैं एंगल बना के तो वो नेट को टारगेट कीजिए। तो देखिए अगर एंगल बनाइए, उसको एंगल के साथ उसका निर्धारण कीजिए तो फिर आपका ड्रॉ हो जाएगा। देखिए किस बात, अभी ध्यान देना है पैंथर्स पे। पैंथर्स यहां तैयार, लंबी हुइसल, बहुत ही अच्छी टारगेट। ओ यहां पर देखिए, बहुत बढ़िया, यहां पर खेल खत्म। चलिए समाप्ति की घोषणा खेल के यहां पर 2-1 से बढ़त बनाते हुए धलाई एंटलर्स। और धलाई ने जिस तरह का आज प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ, और जिस तरह का नॉर्थ पैंथर्स ने किया वही तारीफ। धलाई के जिसने गोल किया रजनीकांत त्रिपुरा और बिकेन चकमा, और नॉर्थ पैंथर्स के जिसने गोल किया कैल्विन वनलाल पेका, जिन्होंने बहुत अच्छा गोल किया था। लेकिन बहुत मौके मिले आज पैंथर्स को जो काम पे नहीं लगाए। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, आखिरी दिनों में आने वाले पलों में और भी खेल होंगे। तब तक के लिए चलिए, तब तक हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के। मैदान पे बने दर्शक, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमें ऑनलाइन देख रहे थे उनका भी शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी का फिर से हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें देखा, जाना एवं इतने दिनों से हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं। फिर से मिलेंगे अगले मैच में अगले किसी स्थान से, एंड फिर से एक बेहतरीन एनर्जी के साथ, 2 बेहतरीन टीम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एक बार फिर से हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड यस, डू फॉलो आवर ऑफिशियल पेज फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर से अगले दिन अगले लाइव में।